जब भी हम नक्शे बनवाते हैं तो कई लोगों की ये गुजारिश होती है कि आप इसमें वास्तु इंक्लूड करिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअल में वास्तु है क्या और आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आप नक्शा बनवाते हो। तो वास्तु के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। वास्तु में डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस में आपकी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और जब वास्तु के अंदर हम जब भी कोई नक्शा बनाते हैं तो हम इसमें नॉर्मली 16 डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं। 4 से 8 करते हैं, 8 से 16 करते हैं। जैसे नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसी तरीके से हम हर डायरेक्शंस को आगे 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं और इस तरीके से हमारे 4 से 16 डायरेक्शंस हो जाती हैं। अब इन 16 डायरेक्शन को कंसीडर कैसे करते हैं। जब भी आप वास्तु से नक्शा बनवाने जाएं ना, तो अपने घर में एक कंपास रख के ये देख लें कि आपके जो घर के डायरेक्शंस हैं, कंपास जो है वो कंपास की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आप उस लोकेशन को नोट डाउन कर लें और उस लोकेशन को अपने इंजीनियर को भेजें कि मेरे घर में जो कंपास है वो ये है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मेरे घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो साउथ डायरेक्शन है, वो कंपास के हिसाब से ये है। उससे वो क्या होगा कि वो नक्शे का सेंटर निकालेंगे और जो भी उसके 16 खाने होते हैं उसको उसके बीच में एडजस्ट करेंगे। अब 16 खाने क्या होते हैं, सेंटर क्या होता है, ये किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वास्तु एक यंत्र, ये इसको हम कह सकते हैं वास्तु कंपास है। इसमें क्या होता है, इसमें 16 डायरेक्शंस होती हैं। ये सेंटर है इसका। तो सेंटर पहले निकाला जाता है। सेंटर कैसे निकाला जाता है, डायगनल लिया जाता है। हम प्लॉट का डायगनल लिया जाता है, बीच में सेंटर निकाला जाता है और सेंटर पर यहाँ रखा जाता है। उसके बाद हम उसको 16 डायरेक्शंस को मैप करते हैं। तो इसमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे घर का सेंटर क्या है और जो हमारे घर में कंपास के हिसाब से हमारे घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो क्या है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कंपास को रखते हैं। उसके हिसाब से हम फिर उसमें एक मैप बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारे घर का नॉर्थ ये है, एग्जैक्ट नॉर्थ ये है, नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है। और उस हिसाब से हम चीज़ों को अरेंजमेंट करते हैं। अब अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपके ब्रह्म स्थान में कोई कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, आपकी स्टेयर्स कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये एलिमेंट को हमारे दर्शाती हैं। एलिमेंट्स में हम बात कर लें जैसे कि आपका हवा हो गया, पानी हो गया, धरती हो गया, आकाश हो गया, ये तो एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के हिसाब से हम जो हैं उन चीज़ों को अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि कोड में हमें वाटर एलिमेंट नहीं रखना है, वाटर में हमें अग्नि नहीं रखना है, अर्थ में हमें स्टोरेज वाला सामान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक नॉलेज देने आया हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है वास्तु के अंदर और किस तरीके से हम झटपट वास्तु कंसीडर करके बना सकते हैं। अब बात आती है वास्तु हम कहाँ तक कंसीडर करें। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब वास्तु लिया गया है, वास्तुशास्त्र एक नाम की बुक है, वहाँ से वास्तु उठाया गया है। अब जब वास्तु लिखा गया था तो उस समय के लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल और आज के लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय फ्लैट सिस्टम नहीं हुआ करते थे, आज फ्लैट सिस्टम है। उस समय बड़े बड़े घर हुआ करते थे, आजकल छोटे से भी घर बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। तो उसके हिसाब से हमें जो है अगर हम सोचें कि हमें 100% वास्तु अचीव कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। 100% वास्तु अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब वास्तु लिखा गया था और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु को अचीव कर लें। तो फिर हमें ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, घर का सेंटर पता होना चाहिए और वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वास्तु ज़रूरी क्यों है। देखिए वास्तु एक साइंस है। साइंस में छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे वास्तु में कहा जाता है कि आपके घर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होना चाहिए या ईस्ट होना चाहिए। ये क्यों होता है, देखिए जब हमारा सूरज उगता है ना तो वो ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और वो ईस्ट से नॉर्थ जाता है। तो माना जाता है कि सूर्य की अगर आपका घर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो सूर्य की पहली किरण आपके घर पे पड़ेगी। अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा तो ईस्ट से वो नॉर्थ जाएगा तो सूर्य की किरण आपके घर पे पड़ेगी। और सूर्य की किरण के जो साइंटिफिक प्रूफ हैं, अगर सूर्य की किरण देखिए आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके घर में एक अच्छी वाइब्स रहती है, सुबह सुबह एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वो आपके घर से दूर रहते हैं।
तो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग का सिंपल सा ये लॉजिक है। जो सेकंड लॉजिक है, वास्तु में कहा गया है कि आपके घर में वेल वेंटिलेशन होना चाहिए। तो नेचुरल हवा का क्या महत्व है, इसको समझाने की तो ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। आपको घर ऐसा बनाना है जिसमें हवा आती रहे, तो आपको जगह जगह पे OTS देने हैं, जगह जगह पे ऐसे ब्लॉक्स बनाने हैं जहाँ पे आपको हवा मिलती रहे। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि वास्तु कितना ज़रूरी है। अब बात आती है वास्तु में भी कई लोग कहते हैं मेडिकल वास्तु है, दुनिया भर का वास्तु है। तो देखिए वास्तु का इम्पैक्ट जो है वो आपके इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ कंडीशन पे भी पड़ता है। तो हेल्थ ख़राब हो रही है या फिर आपका क्या नाम है, आपका घर पहले से बना हुआ है, सपोज़ आपका घर पहले से बना हुआ है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन दिक्कत आ रही है या फिर किसी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, आपका कोई काम हो नहीं पा रहा है, तो एक बार आपको वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होगा। वो आपके घर को देख के बता पाएंगे कि आपके घर का कौन सा एलिमेंट हिला हुआ है या किस एलिमेंट में आपकी जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। ये ज़रूरी है, ये वास्तु एक्सपर्ट्स आपको देख के बता पाएंगे और उस चीज़ का एक सॉल्यूशन बन। देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका घर अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, आपने जब घर बनवाया आपको नहीं पता था कि वास्तु क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको बाद में समझ में आया कि हाँ भैया वास्तु भी होता है और इसके हिसाब से मुझे घर बनवाना था, लेकिन अब तो घर बन गया। अब सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसको डिमोलिश करवा के फिर से घर बनवाए, फिर से वास्तु के हिसाब से बनाए। तो अब वहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, देखिए वास्तु के अंदर ना किसी भी चीज़ को निवारण करने के लिए उसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका वास्तु यंत्र आता है, घर के बाहर वास्तु यंत्र डाल दीजिए, या फिर कुछ निगेटिव पावर्स को भगाने के लिए आप नमक का पोछा लगा सकते हैं। तो अलग अलग रूल्स हैं। आप लाल रंग की पट्टी लगा सकते हैं, पीले रंग की पट्टी, मतलब हर एक दोष को निवारण करने के लिए एक अलग अलग चीज़ें। देखिए वो बहुत विस्तृत वीडियो हो जाएगा, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो एक वास्तु एक्सपर्ट आपको बता पाएगा। उसके हिसाब से अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वास्तु दोषों को काफ़ी हद तक काट पाएंगे। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको कोई डिमोलिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे चेंजेस करके आप उन वास्तु दोषों को आप मुक्त कर सकते हैं। वास्तु बहुत डीप है, कलर सिलेक्शन से लेके चीज़ें कहाँ तक रखी गई हैं, घर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सब कुछ है। घर बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, आपने एक तस्वीर गलत टांग दी तो मतलब वास्तु वहाँ पे भी हिल गया। तो वास्तु की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वास्तु आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वास्तु किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए मैं इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक एनालिसिस वास्तु के आपके सामने रखूँगा। वास्तु कंपैटिबल मैप्स कैसे बनते हैं, वास्तु एक मैप में कैसे इंक्लूड किया जा रहा है, वो सारा मैं इस आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में वास्तु के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करूँगा। हम धीरे धीरे एक एक फेज़ को लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए वास्तु है बहुत डीप, और किस तरीके से वास्तु किन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वास्तु में। तो मैं आपको एक नॉर्मल एक नॉलेज देने के लिए बस बता रहा था कि वास्तु में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से आपको बोलना चाहिए सामने वाले को, भैया मुझे ये चीज़ वास्तु में करके दो, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए कि जो भी न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वास्तु के हिसाब से। अगर आप वास्तु इंक्लूड कराना चाहते हो तो ऐसा ना हो बाद में फिर आप इसी में सोचें कि कौन सी रेमेडीज़ मैं यूज़ करूं कि वास्तु दोष मेरे से कटें। तो इसके लिए बेहतर है कि आप वास्तु के हिसाब से घर अगर बनवाना चाहते हैं तो उसको प्रिपेयर करें। और वास्तु एक साइंस है, और क्या जाता है आपका जब उसी बजट में वास्तु हो रहा है। तो 360plot.com आपको सहायता करता है वास्तु के हिसाब से मैप बनाने के लिए। तो आप एक बार विजिट करें और अपनी रिक्वेस्ट दें, हम आपको वास्तु के हिसाब से मैप बना के दे देंगे। नमस्कार।